नमः शिगारे तुमको महावीर प्यारे। नमः शिगारे तुमको महावीर प्यारे। नमः शिगारे तुमको श्रीधर दलारे। नमः शिगारे तुमको श्रीधर दलारे। नमः शिगारे करे जो दे करता बंदाए। नमः शिगारे करे जो दे करता बंदाए। नमः शिगारे तुमको तीस लगे नादाए। नमः शिगारे तुमको तीस लगे नादाए। परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री पेंसुरी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पिबंधों, आपके समक्ष अपने विचार रखों उससे पूर्व भजन की दो पंक्तियाँ हैं, सुने अमिल को होने का भाव रखें। बोले परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री पेशो जी महाराज की। वीर भगवान तुम्हारी जय जय हो। वीर भगवान तुम्हारी जय जय हो। हम करते हैं गुणगान तुम्हारी जय जय हो। हम करते हैं गुणगान तुम्हारी जय जय हो। मन मेरा तने मल कर दा। मन मेरा तने मल कर दा। स्वभाव से जले भर दा। स्वभाव से जले भर दा। मुझे दो पावन वरदान तुम्हारी जय जय हो। मुझे दो पावन वरदान तुम्हारी जय जय हो। वीर भगवान तुम्हारी जय जय हो। वीर भगवान तुम्हारी जय जय हो। धर्म बंधुओं, कल आपके समक्ष विषय शुरू करा था अहिंसा परम धर्म, यानी सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी चीज, सबसे प्यारी चीज, सभी को अपने साथ जोड़ने वाला, सभी को एक करने वाला, एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने वाला वो सूत्र कौन सा? अहिंसा। क्योंकि अहिंसा में इतनी ताकत होती है कि वो जिसके अंदर अहिंसा है तो दूसरों को एक साथ जोड़ के चल देता है।
जिसके अंदर हिंसा के प्रति हिंसा जुड़ी होती है, उसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं होती। उसके मन में हमेशा करुणा के भाव होते हैं। हमेशा उसके मन में रहता है कि मेरे हाथ तक कोई गलत काम ना हो, मेरे हाथ तक कोई पाप ना हो, मेरे हाथ तक किसी की हिंसा ना हो। ये सब भाव उन्हीं के मन में रहते हैं जिसके अंदर ऐसा भरी होती है, और जिसके अंदर जरा से भी हिंसा नहीं, तो उसके मन में करुणा के भाव कैसे आ सकते? बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इसलिए जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म का सार, सभी धर्मों का राजा एक हिंसा को बताया गया है। हर व्यक्ति के ऊपर कोई न कोई हुक्म चलाना चाहता है, अपना हुक्म चलाने की कोशिश करता है कि उसके ऊपर मैं हुक्म चलाऊं। अनेक बार व्यक्ति मेरे इशारों से चले। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने इशारों से नचा सकता है। वो जो धर्म जो होता है, ऐसा धर्म ये किसी के इशारे से नहीं चलता, जबकि लोगों का इसके अनुसार चलना होता है। जो व्यक्ति इस अहिंसा के हिसाब से चलते हैं, तो उनके मन में करुणा के भाव अपने आप ही जाग जाते हैं। तो कहा जाता है, जैसे कहावत प्रसिद्ध है कि हाथी के पैर में सभी का पैर होता है, और कहा गया है कि हिंसा में सभी के भाव जुड़े होते हैं। यानी जैसे हाथी के नीचे, पैर के नीचे सभी के पैर समा जाते हैं, तो वैसे ऐसा में सभी धर्म समा जाते हैं। एक भारतवर्ष में जितने भी धर्म हैं, ये सभी इनके पर राज करने वाला इनका राजा और अहिंसा है। जो जिस धर्म को अपनाता है, तो व्यक्ति उन्हीं के अनुसार चलता। एक बार 24वें अवतार श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के समक्ष के श्राविका एक प्रश्न करती है कि श्राविका कौन थी? जयंती से प्रश्न कर तो महावीर से कि बनते व्यक्ति का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? तब महावीर ने फरमाया कि व्यक्ति का सोना भी अच्छा है और जागना भी अच्छा है। श्री श्राविक ने द्वारा प्रश्न करा, किसका सोना अच्छा है और किसका जागना अच्छा है? तब महावीर फरमाते हैं, सुनो, जिसके अंदर करुणा के भाव हैं, जिसके अंदर अहिंसा के भाव हैं, जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम के भाव हैं, ऐसे व्यक्ति का जागना अच्छा है। और जिस व्यक्ति के अंदर हमेशा हिंसा के भाव रहते हैं, पाप के भाव रहते हैं, हिंसा यानी दूसरों को लूटना, मारना,
ऐसे भाव रहते हैं, उन व्यक्ति को तो सोना ही अच्छा है। अगर से व्यक्ति सोते रहेंगे तो भारतवर्ष में पाप होने से बचता रहेगा, एक भारतवर्ष में पाप फैलने से बचता रहेगा। जैसे पापी व्यक्ति जागते रहे तो इसे यहाँ पे देश में पाप होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए सुना, जो पापी जो व्यक्ति जो होते हैं का सोना ही अच्छा है, और जो पुण्यशाली जो व्यक्ति जो होते हैं का जागना अच्छा है। इसलिए हमेशा जो पुण्यशाली जो व्यक्ति वो जितने जागेंगे, अपने भीतर के जितने आंखें खोलेंगे, उतने ही इस देश में क्या पुण्य फैलेगा, उतना ही देश में पाप होने से बचेगा। यदि पापी व्यक्ति जागते रहें तो इस देश को पाप से कोई भी नहीं बचा सकता। हमारे महावीर जिन्होंने अहिंसा को कितना बहुत बढ़ाया, जिन्होंने ऐसे ऐसे देशों में विहार करा जहां पे हिंसा के चित्कारें सुनी जाती नहीं, जहां में पशुओं के भी चित्कारें सुनी जाती थी, जहां पे केवल हिंसा होती थी, जहां पे हिंसक का बिल्कुल नामो निशान भी नहीं था, ऐसे क्षेत्रों में तो महावीर ने विचरण करा। उनके बाद हमारे भारतवर्ष में समर संघ में एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने ऐसे देशों में विहार करा। वो कौन से संत? फूल देखो श्री फूलचंद जी महाराज साहब, वो ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने ऐसे क्षेत्र में विहार करा जहां पे केवल पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, जहां पे हिंसक का एक भी नामो निशान भी नहीं था। ऐसे क्षेत्रों में उन्होंने विहार करके सभी के अंदर हिंसक के प्रभु के प्रति ज्योति जलाई, जहां पे उनको देखना पे पशु काटे जाते हैं, उन्हीं के हाथों से महाकव निशान मिटा के अंदर का हिंसा के प्रति ज्योति जलाई। क्योंकि वो ऐसे संत हुए थे फूलचंद जी महाराज साहब, जिनके अंदर केवल करुणा के भाव थे प्रभु महावीर के तरह, जिनके मन में केवल करुणा की सागा भरी हुई थी कि मन में था कि इस देश में कभी हिंसा ना हो, इसलिए उन्होंने हिंसा को खत्म करके हिंसा को बढ़ाया। और वैसे ही हमारे गुरुदेव चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज साहब, जिनके अंदर भी करुणा के भाव थे, जो जरा से भी किसी जीव को हिंसा नहीं पहुंचाते। आदमी को कोई दिख जाता कि व्यक्ति उस जीव को हिंसा पहुंचा रहा है, तुरंत उसको तुरंत वो धमका देते। एक दो बार पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जिस समय परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज साहब देहरादून में विराजमान थे, तो उस समय सर्दी का मौसम था। गुरुदेव भात धूप में बैठे हुए थे और देहरादून में डिस्पेंसरी चल रही थी, तो सर्दी के मौसम के कारण
तो झाड़ियों में से कीड़ा निकल के आ जाता है। इधर से डिस्मैच में जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो भी मां उस समय तन पहुंच जाता है। और गुरुदेव ने उस डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब इस कीड़े को उठाकर थोड़ा साइड में कर दो। अब देखो एक डॉक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, करुणा के भाव होने चाहिए कि जो मेरे पास कोई आए हैं बेतुंगे उनकी क्या रक्षा करना। कभी किसी भी डॉक्टर के अंदर कभी हिंसा के भाव नहीं होने चाहिए। जिस डॉक्टर के अंदर हिंसा के भाव, वो कहेगा डॉक्टर, वो तो डॉक्टर नहीं, ये तो हिंसक के लायक होता है। जैसे गुरुदेव ने उसको कहा कि इसको थोड़ा साइड में कर दो जिस कारण किसी पैर के नीचे ना आए। तुरंत उसने कहा कि गुरुदेव अब इसका इलाज अभी कर देता हूं। उसने क्या करा, तुरंत उस कीड़े को अपने पैर के नीचे कुचल डालता है। जैसे गुरुदेव ने ये देखा कि अंदर की आत्मा रो पड़ती है, कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुरंत मां के प्रधान का बुलाया और कहा कि तुरंत इसका भी हिसाब कराऊं। गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि इसी कल छुट्टी करूंगा या अगले दिन छुट्टी करूंगा। तुरंत प्रधान को बुला के तुरंत उसे समय उसका महादेव विदाई समारोह बना दिया। और किसके कारण, क्योंकि उसने क्या, जिसके गुरुदेव ने उसको प्राणों की रक्षा करने के लिए कहा, एक छोटे से जीव की उसने, उस डॉक्टर ने उसने क्या, एक जीव की हिंसा को हत्या कर दी। गुरुदेव ने कहा तो कहेगा डॉक्टर जो तक छोटे से जीव को नहीं बचा सकता तो ये डॉक्टर के कहने के लायक नहीं है। इसलिए हमेशा अपने दिल में क्या हिंसा के भाव रखें। अध्यात्म के दिल में हिंसा के भाव रहेंगे तब सबको प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अपने दिल में हिंसा के भाव रखें, वह हिंसा को खत्म कर दें। जितने आप हिंसा खत्म करेंगे उतने आपके अंदर करुणा के भाव जागेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।